हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन, नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी एक्सरसाइज मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, अपनी वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कशन करने आए हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, उन्होंने बोला है फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेज। ये जो पिक्टोग्राफ हमें शो किया गया है, पिक्टोग्राफ है, और इसमें जो हमें शो किया गया है यहाँ पे हमें 5 विलेज में जो ट्रैक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं वो हमें शो किए गए हैं। और एक ट्रैक्टर की जो एक ट्रैक्टर है वो एक ही ट्रैक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, अब हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस पिक्टोग्राफ को, जो पिक्टोग्राफ है उसे ऑब्जर्व कीजिए और फिर कुछ क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। किस विलेज में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। मिनिमम मतलब सबसे कम। अब आप इस पिक को देखिए, किस में सबसे कम है। देखा जाए तो पिक से ही पता चल रहा है डी में है। जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास 6 है। ओके, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं हमारे पास 8 है। यहाँ पे कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, विलेज डी। तो हम यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं इसका। आप नोटबुक में लिखिएगा अच्छे से, मैं यही करके दिखा देती हूँ आपको। विलेज डी। अब दूसरा है विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। मैक्सिमम किस में है, पिक को देख के ही पता चल रहा है वैसे तो कि विलेज सी में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं। और वैसे भी हमने काउंट करा था तो भी विलेज डी में, सी में ही सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर है, क्योंकि इसमें 8 ट्रैक्टर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा विलेज सी। तो हम लिख देते हैं विलेज सी। अब आता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन द 5 विलेजेस। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन द 5 विलेज, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर कितने हैं 5 विलेजेस में, सबको काउंट कर लो। मैंने सब में काउंट ऑलरेडी किया कर चुके हैं हम। यहाँ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ है 1 2 3 4 5, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 1 2 3 4 5 6। तो अब इन सबको ऐड कर लीजिए। उसने बोला यही है कि हाउ, नहीं, ये तो लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया। कोई नहीं, चलो पहले से सॉल्व कर देते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेज। टोटल, तो यानी कि हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा स्टैंड मुझे अब सही है। 6 + 5 + 8 + 3 + 6, अब इन्हें ऐड कर दो, कितना बैठेगा, तो कितना बैठेगा 6 और 6 12 12 20 28 28 ट्रैक्टर्स बैठेंगे टोटल। अब हमारा, लेकिन इसमें गलती से हमसे थर्ड क्वेश्चन छूट गया, तो उसे भी पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। उन्होंने पूछा है हाउ मैनी ट्रैक्टर, कितने ट्रैक्टर्स विलेज सी में कंपेयर टू विलेज बी। विलेज बी से विलेज सी में कितने ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं। तो ऑफ कोर्स हम माइनस कर देंगे। विलेज सी में कितने हैं 8 और विलेज बी में कितने हैं 5। ठीक है, तो 8 में से 5 गए 3, तो कितने, हाउ मैनी मोर, कितने मोर है 3 ट्रैक्टर्स मोर हैं। क्लियर है ना आप सबको। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, वो बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपेक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। कुछ पिक्टोग्राफ में कुछ एक नंबर ऑफ गर्ल्स दिखाई हैं को एजुकेशन मिडिल स्कूल में। ठीक है, ये पिक्टोग्राफ है हमारा क्लास 1 से लेकर 8 तक। 1 में इतनी गर्ल्स हैं, बी में इतनी है, लेकिन एक गर्ल्स का मतलब 4, एक जो ये पिक बना हुआ है पिक्टोग्राफ, इसका क्या मतलब है 4 गर्ल्स, तो यानी इसमें 4 4 मतलब एक 4 है, 4 मतलब इस तरह है। अब हमें क्या बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है हमारा, वो है विच क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, किस क्लास में सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट हैं। अब ये तो हम पिक्टोग्राफ देख के ही बता सकते हैं, सबसे कम किस में देखने से पता चल रहा है, सब में सबसे कम 8th क्लास में है। तो विच क्लास उन्होंने पूछा है, विच क्लास, तो हम कौन सी क्लास है, वो 8th क्लास, तो हम लिख देंगे 8th क्लास में है। ठीक है, 8th क्लास में सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट है। अब दूसरा पूछा है उन्होंने, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास इन 5th, क्या जो क्लास 6 में है, ठीक है, वो क्लास ऑफ 5th से लेस देन है या नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला है क्या क्लास 6 में जो गर्ल्स हैं वो क्लास 5th से लेस देन है, और हमें देखने से पता चल रहा है 5th और 6th, 5th में इतनी है और 6th में इतनी है, तो 6 में तो मोर देन है ना, ज्यादा है ना, क्योंकि क्लास 5th में इतनी है सिर्फ, और यहाँ पे देखने से पिक को पता चल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या है, इज द नंबर नो, आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि नहीं है वो हमें पिक से देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पूछा है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं। अब एक गर्ल का मतलब कितना है 4, ठीक है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, क्योंकि एक का मतलब 4 है, तो 4 गर्ल्स प्लस 4 गर्ल्स प्लस 4 गर्ल्स, ध्यान से समझना, 4 गर्ल्स प्लस 4 गर्ल्स प्लस 4 गर्ल्स, क्योंकि एक क्लास का मतलब है 4 गर्ल्स, तो टोटल कितनी गर्ल्स हो गई यहाँ पे 12। हाउ मैनी गर्ल्स इन क्लास 7, 12, क्योंकि उन्होंने साफ बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक गर्ल का मतलब है, एक पिक का मतलब है एक पिक्टोग्राफ का 4 गर्ल्स, और जब क्लास 7 की बात करिए तो यहाँ 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितनी हो गई 12। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमसे पूछा है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो डिफरेंट वीक में डिफरेंट डेज पे डिफरेंट सेल्स हुई हैं। तो कुछ क्वेश्चनों के हमें आंसर देने हैं, और एक बल्ब का मतलब है 2 बल्ब, जो एक बल्ब है वो कितना शो कर रहा है, 2 बल्ब को शो कर रहा है, कि मतलब अगर किसी का यहाँ पे एक बल्ब है तो उसका उस दिन 2 बल्ब सेल हुए हैं, तो टोटल जो भी होंगे। तो पहले हम इसको करते हैं, सबसे पहले पूछा हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, उन्होंने पूछा फ्राइडे को कितने बल्ब सेल हुए। अब सिंपल सी बात है, फ्राइडे को कितने हुए, ये हुए, अब एक बल्ब का मतलब 2 है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड कर दोगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं ये 7। सिंपल हम एक तरीका कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको 7 into 2 कर सकते हैं, ठीक है, 7 into 2 कर सकते हैं 14, क्योंकि भाई 7 है और हर बल्ब का मतलब 2 है, तो 7 into 2 14, सिंपल तरीका है। और अगर आपको इससे भी इजी तरीका समझना है तो हर किसी के क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को, बस इसका दूसरा तरीका है 2 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि भाई एक का मतलब 2 है, तो 7 बार 2 को ऐड कर देंगे तो भी 14 आ जाएगा, ठीक है, तो भी 14 आ जाएगा। ओके, तो हम चाहे तो जैसे चाहें वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे सबसे इजी तरीका है, हम जो भी है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उन्होंने पूछा है नेक्स्ट, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, ऑन विच, सबसे कम बल्ब कौन से दिन सेल हुए हैं। अगर इस पिक्टोग्राफ को देखें तो शायद हमें क्लियर हो जाएगा कि किस दिन सबसे कम हुए हैं।
यहाँ पर अगर हम काउंट भी करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हुआ 8। अब अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो उन्होंने पूछा था कि सबसे कम सेल कब हुई है। सबसे कम सेल हुई है 4th, और 4 बल्ब 2 दिन सेल हुए हैं, एक तो हुए हैं सैटरडे को और एक हुए हैं वेडनेसडे को। तो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम बोला है ना, एक बार हम ऑन विच द, अरे सॉरी, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, बल्ब सोल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब कब सोल्ड हुए हैं, मैं कह रही थी। चलो कोई नहीं, मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम सबसे ज्यादा किस दिन हुए हैं, संडे को। सिर्फ उन्होंने डे का नाम पूछा है, कैलकुलेशन नहीं पूछे कि कितने हुए हैं सेल, सिर्फ डे बताओ किस दिन सबसे ज्यादा हुए हैं, और वो कौन सा दिन है, संडे को। देखो अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, पिक्टोग्राफ से क्या हुआ, हमें हेल्प हो गई ना, हमें इससे भी पता चल गया ना कि किस दिन हाई हुए हैं। तो हमारे ये दिन कौन सा हुआ, संडे। तो हम इसका आंसर लिख देंगे संडे। ओके, तो संडे को सबसे हाईएस्ट सेल हुई है। ऑन विच ऑफ डे सम सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, कौन से दिन पे सेम नंबर ऑफ, कौन कौन से दिन पे सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं, तो उसको भी हम यहाँ के थ्रू देख सकते, हम यहाँ के थ्रू देख सकते हैं। उसमें कौन सा है, देखो सेम कहीं पर है, सिर्फ ये इन दोनों पे 4 4 सेम। और ये कौन से डे हैं, अभी हमने जब करा भी था, वेडनेसडे और सैटरडे। कौन से डे हैं ये, वेडनेसडे और सैटरडे को हमारे सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं। जितने वेडनेसडे को हुए हैं उतने ही सैटरडे को हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंड सैटरडे। ठीक है, आपको पूरा लिखना है वैसे। अब हमें यहाँ पे क्या है, ऑन विच ऑफ डे मिनिमम नंबर ऑफ वर सोल्ड, मिनिमम नंबर किस दिन सोल्ड हुए हैं, तो अभी हमने करा ही था जब हमने गलती से मिनिमम पढ़ लिया था। तो वो भी मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब है 4, तो 4 किस दिन हुए, वेडनेसडे को और सैटरडे को। ठीक है, तो हम इसमें भी आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे एंड सैटरडे, पूरा स्पेलिंग लिख देना आप, मैंने शॉर्ट में बुक में ही करा रही थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। नेक्स्ट, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, एक बिग कार्टून है उसमें 9 बल्ब रखे जा सकते हैं, तो हाउ मैनी कार्टून वन नीडेड इन द गिवन वीक, तो इस वीक में कितने बल्ब्स, कितने कार्टून्स की आपको नीड होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब काउंट करने होंगे। तो देखो हमें क्या करना था, हमें इन सबको ऐड करके देखना है पहले कि कितने बल्ब बैठते हैं। ठीक है, पहले हम इन्हें सबको ऐड कर देते हैं। तो हमने ऐड करने के लिए 6 + 8 + 4 + 5 + 7 + 4 + 9, तो फटाफट ऐड करते हैं। 9 + 4 13, 13 + 7 20, 20 + 5 25, 25 + 4 29, 29 + 8 कितने हुए, 29 + 8 हुए 37। तो यहाँ हो गए हमारे 43। ठीक है, अब एक बल्ब का मतलब कितना है, आप समझ रहे हो, एक बल्ब जो है वो 2 बल्ब को शो कर रहा है सिंबल। तो यहाँ किसका मतलब क्या हो गया, 43 × 2, तो यहाँ हो गया 2 3 = 6 और 2 4 = 8, 86। ठीक है, 86 बल्ब हैं, और एक बल्ब में कितने आ रहे हैं, 9 बल्ब। तो टोटल कितने कार्टून्स की हेल्प जरूरत पड़ेगी हमें, 10 कार्टून्स की। ओके, कितने कार्टून्स की जरूरत पड़ेगी, 10 कार्टून्स की, क्योंकि एक में जब 9 बल्ब आ रहे हैं और 86 बल्ब है, तो हम अगर इन्हें 86 को 9 से भी डिवाइड करेंगे तो नियरेस्ट 10 के अबव हमें कार्टून की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, इन ए विलेज 6 फ्रूट्स मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट्स बास्केट इन ए पर्टिकुलर सीजन। हमारे एक विलेज में 6 फ्रूट्स मर्चेंट हैं जो फ्रूट्स बास्केट बेचते हैं इन पर्टिकुलर रीजन में, सीजन में। ठीक है, एक फ्रूट बास्केट का मतलब है 100 फ्रूट बास्केट, एक का मतलब है 100। तो इसमें हमें पूछा है पहला क्वेश्चन
विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट कौन सेल कर रहा है? मार्टिन। मार्टिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बास्केट सेल कर पा रहा है। कौन कर रहा है? मार्टिन। हाउ मैनी फ्रूट्स बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितनी सोल्ड करी है, कितनी सेल करी है अनवर ने? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी करी है अनवर ने? 7। तो जो 7 करी है उसको क्या करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि एक बास्केट का मतलब, तो अगर एक बास्केट का मतलब 100 है तो 7 बास्केट का मतलब हो गया 7 इंटू 100, यानी कि हो गया 700 बास्केट। अनवर कितनी बास्केट सेल कर रहा है? 700 बास्केट। थर्ड है द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय गो डाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम? उस मर्चेंट्स के नाम बताओ जो 600 से ज्यादा बेच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हम एक गोडाउन लेंगे नेक्स्ट सीजन में, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 है तो 400 हो गए। 1 2 3 4 5, 5.5, 5.5 है तो इसका मतलब ये 550 हो गए। यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9.5, यानी 950, क्योंकि भाई 9 तक तो 900 हो गया, हाफ है तो 50 और हो गया तो 950 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू तो 800, 1 2, ठीक है 800, 1 2 3 4, 4 और 5 हाफ और है, यानी 400 प्लस हाफ का 50 तो 450, 450। भाई जब हाफ है तो उसका कितना हो गया? 100 का हाफ, 100 का हाफ कितना? 100 का हाफ कितना हो गया? 50। तो वो कितना कर रहा है? 50, तो इसलिए 450। तो कितने मर्चेंट्स हैं जिनका 150 है? वो है हमारे, अगर हम बात करें तो मैं इसे रब कर देती हूँ। तो उनके नाम कौन कौन से हैं जो प्लान कर रहे हैं 400 से ज्यादा? एक तो लखन पाल, ठीक है हम नाम लिख देते हैं। एक तो कर रहे हैं लखन पाल, लखन पाल के बाद 700 यानी कि अनवर, 600 से मोर देन है, सॉरी लखन पाल नहीं होगा ना, लखन पाल तो 550 कर रहा है, उन्होंने बोला जो 600 से ज्यादा कर रहा है, तो 700 तो ये है। एक मार्टिन है और एक कर रहे हैं रंजीत। ये तीन लोग 600 या उससे ज्यादा की सेलिंग कर रहे हैं, मोर देन ही है तीनों की। एक की 700 है, एक की 950 है और एक की 800 है। तो ये 600 से ज्यादा की बास्केट्स को सेल कर पा रहे हैं। ओके यहाँ पे हमने ये कॉम्बिनेशन किस तरह बनाया था, मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देती हूँ कॉपी पे भी करके, जिससे आपको जल्दी से, तो मैं आपको जो बता रही थी मैं आपको बताती हूँ। देखो कि किस तरह हम वो करते हैं। देखो एक जो बल्ब है, एक ट्रैक्टर है, वो 100 चीज को, 100 ट्रैक्टर को शो कर रहा है। तो अगर वहाँ 7 ट्रैक्टर बने तो उसका मतलब क्या है? वो कितने ट्रैक्टर उसको शो कर रहा है? 7 इंटू 100, 700। बट अगर कहीं पे हाफ सिंबल है, जब एक 100 को दिखा रहा है तो हाफ कितने को दिखाएगा? हाफ दिखाएगा हाफ को, तो 100/250। ठीक है, अब उसमें जो एक पिक है हमारे पास, उस पिक में साफ क्या बोला गया है? मैं अगर पिक की बात करूं तो हम पिक से भी इतना समझ सकते हैं बहुत आराम से कि वहाँ पे हमें सारे हमारे सिंबल्स का मतलब समझाया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही पिक्स बनाने हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5.5, 5.5 है, यानी कि यहाँ पे क्या है? 5 है ना, 5 इंटू 100 हो गया। हाफ है, हाफ का कितना हो गया? मतलब हाफ एक टाइप से हो गया, हाफ इंटू 100, हाफ है तो 5 इंटू 100 500, क्योंकि 5 पीस तो पूरे प्लस हाफ है। अब इसे इससे काटेंगे तो यहाँ 50, हम जैसे यहाँ पे करा भी था सॉल्व, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 50, तो यहाँ कितना हो गया? 550। अब मैं एक और करके दिखाती हूँ उसको। देखो यहाँ पे कितने ट्रैक्टर शो करें? 1 2 3 4.5, 4.5, ठीक है। तो वो कैसे हुआ? 4 इंटू 100 प्लस हाफ,
हाफ का कितना है 50, तो ये कितना हो गया 450। तो इस तरह हमने, जो मैंने आंसर्स में डायरेक्ट लिखा था ना कि भाई 450 है, इस तरह मैंने लिखा था। समझ में आया ना मैंने कैसे लिखा था? हाफ का मतलब ये होता है, हाफ को हम इस तरह शो करते हैं।